हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रफुल शांडिल्य। पहले हमने वॉइस पढ़ा है, तो वॉइस में हमने कुछ टाइप्स देखे थे जिनको हमको चेंज करना था एक्टिव से पैसिव में। आज हम देखते हैं वॉइस का जो इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस। इंट्रोगेटिव माने प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक वाक्य को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे, ये आज हम देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन सेंटेंस जो होता है यानी इंट्रोगेटिव, वो दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होता है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। मॉडल ऑक्सिलरी भी हो सकती है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड वगैरह। और दूसरा क्वेश्चन होता है WH वर्ड से शुरू होता है, वाई, व्हाट, वेयर, विच, हु, whom, ये सब। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन सेंटेंस जो शुरू होता है, जैसे यहाँ डू से शुरू हो रहा है, उसका आंसर यस नो होता है, केवल यस या नो। और WH वर्ड से शुरू होता है, वाई, व्हाट, वेयर, हु, विच, उसका आंसर क्या होता है, कोई इंफॉर्मेशन के रूप में होता है, जानकारी के रूप में होता है, कोई सूचना के रूप में होता है। इसका आंसर यस नो से काम नहीं चलता, कुछ आपको यहाँ जानकारी देना पड़ेगा, आपको कुछ बताना पड़ेगा। और जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, उनका उत्तर केवल क्या होता है, या तो यस होता है या तो नो, बस। तो फिलहाल हम ये देखेंगे कि जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव टाइप, वो हम पैसिव में कैसे बदलेंगे, एक्टिव है तो। देखिए, जो बेसिक रूल हम पैसिव का बताए हैं, बस पैसिव में बदलने का, वो तो वही रहेंगे। सब्जेक्ट वर्ब इंटरचेंज होंगे, एक वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी आ जाएगी। तो यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन सेंटेंस में क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन सेंटेंस में देखिए, यहां भी सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा। आप एक वर्ब खोजिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि वर्ब क्या है। तो ये आप देख रहे हैं कि वर्ब है बाय। बाय यानी खरीदना। फिर हम क्या करते हैं, उस वर्ब यानी कार्य को करने वाला व्यक्ति को देखते हैं कि वो कौन है। तो वो कौन है, सब्जेक्ट कहलाएगा, दे। तो कौन खरीदता है, वे। अब हम बताए थे आपको ऑब्जेक्ट खोजने का नियम। वर्ब में क्या या किससे प्रश्न करें तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो खरीदना, यहां प्रश्न करें क्या खरीदना, तो आपको उत्तर क्या मिला, बुक्स। क्या खरीदना, उत्तर क्या मिला, बुक्स। तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो शुरू में आता है पैसिव वॉइस में, आप जानते हैं। तो हम यहां पर उसको क्या करें, सब्जेक्ट के जगह रख देते हैं, ठीक है, बुक्स। अब आप जानते हैं कि ये कौन डू डज है, मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट सिंपल। डू डज प्रेजेंट सिंपल के क्वेश्चन बनाने में आता है। तो आपको ये मालूम है कि प्रेजेंट सिंपल का पैसिव में हम एम, इज या आर ऑक्सिलरी लेते हैं। तो बुक्स के साथ क्या आएगी, ऑक्सिलरी आर, क्योंकि ये प्लूरल है। लेकिन ध्यान रखें, चूंकि क्वेश्चन सेंटेंस है, इसलिए ऑक्सिलरी को हम शुरू में रखना पड़ेगा। बुक्स जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह आ गया पैसिव वॉइस में, और जो उसके बाद प्रेजेंट सिंपल की ऑक्सिलरी आती एम, इज या आर, वो शुरू में आ जाएगी। देखिए, अब डू हट जाएगा। डू इसलिए हट जाएगा क्योंकि डू क्वेश्चन बनाने के लिए आया था, ऑक्सिलरी नहीं होने के कारण उसकी जरूरत थी। अब पैसिव वॉइस में तो ऑक्सिलरी हम ले लेते हैं एम, इज, आर प्रेजेंट सिंपल के पैसिव में। तो अब वो ऑक्सिलरी आर आ चुकी है उसके जगह, इसलिए अब डू यहां नहीं आएगा, आर बुक्स। उसके बाद क्या होगा, आप जानते हैं कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया जाता है पैसिव वॉइस में, आर बुक्स कैरीड, और बाई लेते हैं। बाई के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। तो दे का हो जाता है सब ऑब्जेक्ट की जगह जाके देम, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जांपल। एक और देखते हैं, हैव यू बॉट ए शर्ट। ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में है, बाय। हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। अच्छा, अब इसे सब्जेक्ट कैसे खोजते हैं आपको मालूम, बहुत सिंपल। वर्ब में कौन प्रश्न करिए, कौन खरीदा, तो यहां मिलेगा तुम ही, सब्जेक्ट। वर्ब में क्या का उत्तर कौन देता, ऑब्जेक्ट। खरीदना प्रश्न करिए, क्या खरीदा, तो उत्तर मिलेगा शर्ट, ठीक है। तो ये हो गया ए शर्ट, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में आप जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में ये शर्ट जो है सब्जेक्ट की जगह आ गई, तो क्या हो जाएगा, ए शर्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में हैज या हैव तो रहता ही है, बीन और जोड़ देते हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन सेंटेंस है, इसलिए शर्ट के साथ जो आएगा यानी हैज, उसको क्या करेंगे, पहले रख देंगे। देखिए, यहां सब्जेक्ट यू था, इसलिए ऑक्सिलरी हैव आई थी। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन चुका है यानी शर्ट, तो शर्ट के साथ हैव ऑक्सिलरी नहीं आती। शर्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ ऑक्सिलरी क्या आएगी, हैज, ठीक है।
तो ये हैज हो गई और ये, और पैसिव वॉइस में बीन और जोड़ते हैं। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाते हैं तो बीन और जोड़ते हैं। हैव ए शर्ट बीन बॉट बाई यू, है ना। देखिए सब्जेक्ट यू है, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म वही होता है, यू का यू हम बता चुके हैं, बाई लग जाएगा। एक और ऑक्सिलरी ध्यान रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो शुरू में आके सब्जेक्ट बन गया था उसके बाद आएगी दूसरी ऑक्सिलरी। क्वेश्चन सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी को तो शुरू में रखना जरूरी है, लेकिन एक से अधिक ऑक्सिलरी हो तो दूसरी ऑक्सिलरी या कभी कभी तीसरी ऑक्सिलरी भी हो तो वो दोनों ही एक सब्जेक्ट के बाद में आती है। और बाय का थर्ड फॉर्म बॉट हो तो ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में रहता है, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म रहता है, फिर बाई आ जाता है और फिर सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, हैज ए शर्ट बीन बॉट बाय यू। ठीक है, हैव यू बॉट ए शर्ट, क्या तुमने एक कमीज खरीदी है, क्या एक कमीज खरीदी जा चुकी है तुम्हारे द्वारा। विल यू सेल दिस कार, तो यहां ध्यान रखेंगे विल यू सेल दिस कार, वर्ब क्या है, सेल। और उस कार्य को कौन कर रहा है, तुम, क्योंकि पूछेंगे कौन बेचता तो तुम। और क्या, वर्ब में क्या का जवाब देगा तो कार, क्या बेचना, कार। ठीक है, विल, विल से क्या पता चल रहा है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, विल बने फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में शैल या विल आती है सहायक क्रिया और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो सेल यानी बेचना है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन सेंटेंस होने के कारण विल ऑक्सिलरी को शुरू में रख दिए। ठीक है, अब देखते हैं हम कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस कार, ये सब्जेक्ट की जगह आ गया ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल का जब पैसिव बनाते हैं तो शैल या विल आती है, साथ में एक और ऑक्सिलरी बी भी आती है। तो विल तो यहां रहेगा, कार के साथ भी विल ही आएगा, विल दिस कार। लेकिन पैसिव में एक और ऑक्सिलरी बी जोड़ते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल के पैसिव में एक और ऑक्सिलरी बी जोड़ते हैं, विल दिस कार। और चूंकि पैसिव बदल रहे हैं इसलिए मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड और फिर सब बाई और फिर यू सब्जेक्ट। ठीक है, क्या तुम यह कार बेचोगे, क्या यह कार बेची जाएगी तुम्हारे द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं, व्हेन डू दे टेक टी, ये क्वेश्चन टाइप देखते हैं। अभी हमने ऑक्सिलरी वाले जो पैसिव बनाने सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, उनको पैसिव बनाने को देखा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड वाले जो इंटरोगेटिव हैं, यानी व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हिच, हु, उनका पैसिव कैसे बनेगा ये हम देखते हैं। तो नियम तो वही रहेंगे, बेसिक नियम क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो यहां पर ले लीजिए क्या, टी। क्यों, क्योंकि वर्ब में क्या का जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट, टेक माने लेना, उसे प्रश्न करिए क्या लेना, चाय, टी, तो टी को शुरू में ले आइए। और वर्ब में कौन का जवाब दे वो सब्जेक्ट, कौन लेता है, वे, दे, लेना में प्रश्न करिए कौन, तो उत्तर मिलेगा दे, तो टी। ठीक है, अब ये डू उससे समझ में आता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, डू डस प्रेजेंट सिंपल में आती है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बना रहे हैं, मतलब हम तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाते हैं तो एम, इज या आर ऑक्सिलरी आती है, नियम बता चुके हैं। तो टी के साथ ऑक्सिलरी क्या आएगी, इज, इज। और क्वेश्चन वर्ड शुरू में जो का त्यों रहेगा, व्हेन इज द टी टेकन, फिर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाय दे का क्या हो जाएगा, बाय देम। कब चाय ली जाती है उनके द्वारा, वे कब चाय लेते हैं, कब ली जाती चाय उनके द्वारा। ये क्वेश्चन सेंटेंस ये भी है इंटरोगेटिव, ये भी इंटरोगेटिव, ये भी प्रेजेंट सिंपल, ये भी प्रेजेंट सिंपल, मीनिंग भी वही है। ध्यान रखेंगे, इस टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज नहीं होता, प्रश्न प्रश्न ही है, टेंस चेंज नहीं होता, ये प्रेजेंट सिंपल है, ये भी प्रेजेंट सिंपल, मीनिंग भी बिल्कुल चेंज नहीं होती। वे चाय कब लेते हैं, यहां भी यही है, वे चाय कब लेते हैं या कब चाय ली जाती है उनके द्वारा। बिल्कुल टेंस चेंज नहीं होता, टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज नहीं होता, मीनिंग चेंज नहीं होती, सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलेगा, क्योंकि सिर्फ आप चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। आगे देखते हैं, वेयर डिड यू बाय द बुक, तुम यह पुस्तक कहां खरीदे। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए क्या, वर्ब, खरीदना। अब उस कार्य को कौन किया, कौन खरीदा, तुम। अब उसमें क्या प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्या खरीदे, बुक। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम, वेयर, क्वेश्चन वर्ड ले लीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आइए, वेयर द बुक। अब ये डिड माने आप जानते हैं पास्ट सिंपल है,
डिड लगा हमारे पास सिंपल, डू डस प्रेजेंट सिंपल में आती है सहायक क्रिया, क्वेश्चन बनाने के समय डिड आती है सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन बनाने के लिए। तो डिड पास्ट सिंपल में, और आप जानते हैं कि जब पास्ट सिंपल का पैसिव बनाते हैं तो ऑक्सिलरी वाज या वेयर होती है। लेते हैं हमको, तो द बुक है, एक वचन है, सिंगुलर के साथ ऑक्सिलरी वाज, वेयर वाज द बुक बॉट बाय यू, वेयर वाज द बुक बॉट बाय यू, बाई के बाद सब्जेक्ट, तो ये ले लिए, कहां तुमने पुस्तक खरीदी, कहां खरीदी गई थी पुस्तक, तुम्हारे द्वारा। हु किल्ड रावण, एक और सेंटेंस देखते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड, कौन रावण को मारा। तो ये क्या है, देखिए आप, किल वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म माने पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट सिंपल है। तो अब हम ऑब्जेक्ट, अब यहां देखिए मारा, कौन मारा, तो जिसने मारा उसे हु कहा गया, तो सब्जेक्ट यही है, जिसने मारा उसे हु कहा गया, तो कौन का उत्तर हु दे रहा है, कौन मारा, ये व्यक्ति, जो भी जिसने मारा वो सब्जेक्ट है, और ये जो सब्जेक्ट, अब इसने यहां पर देखिए क्या मारा, तो क्या का जवाब दे वो भी ऑब्जेक्ट, क्या का उत्तर नहीं मिला, किसे का जवाब दे बता चुका हूं वो भी ऑब्जेक्ट, तो किसे मारा, रावण को। तो यहां पर ऑब्जेक्ट पहले लेना होगा, तो आप क्या करेंगे, रावण ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। अब चूंकि पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में आप जानते हैं वाज या वेयर आता है, तो यहां ले लिए, रावण वाज किल्ड, और बाई, और सब्जेक्ट आता है बाई हुम, रावण वाज किल्ड बाई हुम, तो बाई और हु का ऑब्जेक्ट, जैसे आई का मी, दे का देम, हु का हुम, रावण वाज किल्ड बाई हुम। लेकिन एक क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए इसको क्या करेंगे, शुरू में रखना पड़ेगा, तो क्या होगा, बाई हुम, यहां फिर से लिख देते हैं, तो हमको क्या करना होगा, शुरू में रखना पड़ेगा बाई हुम। और क्वेश्चन सेंटेंस में ऑक्सिलरी भी सब्जेक्ट के पहले आती है, तो वाज ऑक्सिलरी सब्जेक्ट, अब जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, बाई हुम वाज रावण किल्ड, बाई हुम वाज रावण किल्ड, देखिए रावण ऑब्जेक्ट है पहले आ गया, और यहां पर बाई हुम क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में आएगा, वो आएगा तो बाई भी उसके साथ है, उसको जोड़ने के लिए बाई हुम। अब ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के पहले आती है वाज रावण किल्ड, ठीक है, किसके द्वारा रावण को मारा गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सेंटेंस हुए, और ऑक्सिलरी दो टाइप के होते हैं क्वेश्चन सेंटेंस, जो ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं और जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। आगे हम कुछ और देखेंगे इसको एग्जाम्पल। थैंक यू।